370 क्या था और नहीं अब नहीं है तो उससे क्या हुआ? आपको लग रहा है कोई बदलाव नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर जैसा था 370 बिफोर, आफ्टर भी सेम वैसा ही है, कुछ difference देखो नहीं है? कुछ डिफरेंसेस आ गई, मैं नहीं कहता Like what? Like what? लाइक यहाँ पे हड़ताल वड़ताल नहीं हो रही है, ठीक है, और वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई चरण पे है, महंगाई चरण पे है। दिस इज ओनली 2 इसको बोलो, किलोमीटर अराउंड। इसको देखो फ्लाईओवर कितने बने, फ्लाई और महबूबा के वक्त बन गया, कितने बने, सनत नगर में बना, नौगांव में बना, महबूबा बीच में नहीं, आपने लेकिन बोल लिया ना, बिल्कुल आप बोलिए। बार बार ये भी बना। अगर मोदी नहीं आता 2014 में, फ्लाईओवर नहीं बनते थे यहाँ। नहीं, ये पहले तिरंगा नहीं था, इसको लगाता होगा, इसको लगता होगा कुछ नहीं बदला। क्या हुआ जरा वो बीच में नहीं, एक सेकंड, आप बीच में नहीं। अच्छा तिरंगा लहराने से तेरा आप पेड़ फ्लाईओवर बचेगा। देखो ना कितने बने, आप देखो ना बटमालू नया बना। कह रहे हैं कि तिरंगा लहराने से क्या पेट भर गया? आपको वो दौर अच्छा था जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, वो दौर तब आपका पेट भर रहा था ना? आई एम इंडियन। इनका पेट भर रहा था जब तिरंगा यहाँ पर नहीं लहराता था, तब इनका पेट भर रहा था। 10 साल में बहुत कुछ बदला। जवाहर नगर बदला, यहाँ जवाहरनगर न्यूयॉर्क बन गया। जवाहर नगर में बाढ़ आई, तमाम मकान गिर गए। हमारे इलाके में भी, दांदरखा में भी, मैसूमा में भी, सारा इलाका नया बना मोदी के मेहरबानी से। ये भाई साहब कह रहे हैं कि तिरंगा लहराने से कौन सा पेट भर गया? यहाँ पर जो तिरंगा नहीं था, जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, दिखाओ कहाँ से दिखा। जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, तब आपका पेट भर रहा था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हम श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पे मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव में इस बार यहाँ की आवाम का रुख किस ओर है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें, 370 हटने के बाद में और इससे पहले का क्या माहौल था, यहाँ की जनता से ये भी जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जावेद अहमद है। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक पे मौजूद है, एक ऐतिहासिक जगह है और हमारे पीछे हम देख रहे हैं तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या 370 से पहले ये मुमकिन था या अभी केवल हम देख सकते हैं? देखिए, ये जो तिरंगा आप देख रहे हो घंटाघर पे, जो क्लॉक टावर पे आप जो ये तिरंगा देख रहे हो, ये संकल्प 1989 में मोदी जी ने स्टार्ट किया था। अब उस वक्त उसने बोला था कि मैं जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को लेके आए थे बाहर से, लेकिन उस वक्त भी मुमकिन नहीं हुआ था। अब देखिए, आफ्टर 370 के बाद ये सब चीज़ें मुमकिन हो गई है। देखो, देश का तिरंगा है, हिंदुस्तान का झंडा है, हमारा मुल्क है, हम रहते हैं इस मुल्क में, हमें प्यार है अपने वतन से, अपने मुल्क से हमें प्यार है। तो आप हमें बताइए, खुदा ना खास्ता हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। किस चीज़ का डर है? हम आपको बता रहे हैं, हम चल रहे हैं, सबके सामने कोई सिक्योरिटी है, बात कर रहे हैं आपसे, कोई टेंशन है नहीं है। आप मुझे बताइए, पहले जो होता था, जो पहले जो पार्टियाँ थी, उन्होंने हमें खाली क्या दिए? कब्रिस्तान जो है, यहाँ के बरे हुए कब्रिस्तान है, पैलेट्स दे दिए, कब्रिस्तान दे दिए, गोलियाँ दे दी, बस उनके पास देने को इतना ही था। फारूक अब्दुल्ला ने PSA दे दिया, ठीक है। जो वो अभी आप देखिए, मैं आप 2019 की बात कर रहा हूँ, एक भी बंदा नहीं है जिसको PSA लगा है 2009 से, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद एक भी बंदा वो नहीं है, मतलब वो नहीं है जिसको PSA लगा है, ठीक है। अब जो इस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त की सिचुएशन ये है कि दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। देखिए, हमें वो ज़माना गया, देखिए अब पथराव वथराव ये सब चीज़ें ये हमने एक साइड में छोड़ दी। नहीं, लेकिन हम अगर यहाँ की लोकल पार्टी की बात करें, वो लगातार ये दावा करते हैं कि 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर से कश्मीरियत को खत्म किया जा रहा है। यहाँ की जो आवाम है उनसे उनका सब कुछ छीन रहे हैं मोदी जी, क्योंकि आवाम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर होटलें खुल रहे हैं, यहाँ पर शराब की दुकानें खुल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये इस्लाम के खिलाफ है, सब कुछ इस्लाम के खिलाफ हो रहा है। आप देखिए, होटल बन रहा है, ये यहाँ के लोगों का ही फ़ायदा है। टूरिस्ट बाहर से यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ के दुकानदार का ही फ़ायदा है, ठीक है। अब रही आप शराब दुकानों की बात आप कर रहे हैं, देखो मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ पे, ये खासकर मैं शराब की बात करूँगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे ना हो। लेकिन अब यहाँ ये एक टूरिस्ट प्लेस है, कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है। अब बाहर के लोग आएंगे पिएंगे, हम इनको क्या, हम तो थोड़ी रोक सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करने का जो इल्ज़ाम लग रहा है मोदी जी पे कि ये नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं कश्मीर जो है ये पहले की तरह खुशहाल रहे ना। पहले खुशहाल लग रहा था, अब 370 के बाद में यहाँ बाहर के लोग आ जाएंगे, यहाँ की कश्मीरियत खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बंदा, ये 2 बंदे थे बाहर के, तमिलनाडु के थे ये बंदे, मैं कश्मीरी हूँ, ये तमिलनाडु के थे। अब मेरा इन्होंने बेचारों ने क्या खाया, उल्टा यहाँ पे 10 रुपये खर्च करके यहाँ पे किसी दुकानदार का फ़ायदा दे दिया। अब मुझे बताइए, अब इन्होंने क्या खाया? अब यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम शब खानी भी करते हैं, रोज़ेदार भी है, सब कुछ है। अब हमें बताइए, अल्लाह के लिए अब इतना बताइए, हमारे रिलीजियस पे कहाँ पे वार हो रहा है, हमारे मतलब कहाँ पे हो रहा है, मुझे बताइए कहाँ पे, कश्मीरियत पे कहाँ पे वार हो रहा है? कौन सा बंदा है जो कश्मीरियत पे वार करेगा? हमारी कश्मीरियत तो ये है कि हम सब आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, आप बाहर के हो, हम आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, यही कश्मीरियत है।
कश्मीर तो यही इसी चीज़ का नाम है ना, हॉस्पिटल लिया, कश्मीर आया, मेहमान नवाजी में माना जाता है। यही तो हम आपको आप यहाँ के बाहर के लोगों को देखिए, हम हम टूल से उठेंगे लेकिन बाहर के लोगों को बोलेंगे आप यहाँ पे बैठे, हम खड़े रहेंगे। ये हमारी कश्मीरियत है और इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। ये 370 से पहले का जो दौर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या आपने देखा है वो दौर देखा है, वाकई में क्या पीड़ा थी यहाँ के लोगों की, क्या बता सकते हैं आप? देखो यहाँ 370 से पहले यहाँ पे मसला ऐसा था कि लोगों के हाथ मतलब एक यूथ में एक ऐसी इमेज बनाई गई थी कि हड़तालों का एक कैलेंडर निकलता था, उसमें सारे दुकानदार इन्वॉल्व हो जाते थे। ठीक है, एक जब वो कैलेंडर निकलता था उसमें सारे दुकानदार बेचारे, दुकानें बंद, ऑटो वाला चलता था उसका शीशा तोड़ दिया जाता था, सोमो वाला चलता था उसका शीशा तोड़ दिया जाता था। आप देखिए इस वक्त की बात, आप देखिए इसके बाद जब 370 के बाद इस वक्त ऑटो वाला भी अपना काम कर रहा है, सोमो वाला भी अपना काम कर रहा है, दुकानदार भी अपना काम कर रहा है, यहाँ के जो जितने भी बिजनेसमैन हैं सब कुछ, होटल वाले भी अपना काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 370 से पहले जब हालात इतनी ख़राब थी यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता था। कैसे आता, हालात ख़राब थे। बिल्कुल, वो जो कांटे हैं वो हम अभी तक मतलब वो सह रहे हैं, वो कांटे वो हम अभी तक निकाल रहे हैं अपने जिस्मों से। अभी क्या उम्मीद है? मोदी जी बार बार ही कहते हैं कि देखिए अभी हाल ही में जब 7 तारीख को जब यहाँ आए थे तो कहा जा गया कि 2 लाख से अधिक लोग उनके स्वागत के लिए आए थे। मोदी जी ने ये भी कहा कि मुझे बड़ा प्यार मिला है कश्मीर से, कश्मीरियत का प्यार मिला है और मैं ये कर्ज के समेत लौटाऊंगा। क्या लौटा रहे हैं मोदी जी? क्या मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, वो करेंगे। जब उन्होंने बोला है तो क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने तो कश्मीरियों को अपना परिवार माना है, बोला आप मेरे परिवार हैं। कश्मीरी मानते हैं अपना परिवार मोदी? बिल्कुल, बेशक, जब वो हमारे लिए सही करेंगे तो हम तो मान रहे हैं हम मोदी का परिवार है जी। इसमें क्या है? तो भी खुशहाल है, अमन है यहाँ पर? अमन है, खुशहाली है और हम चाहते हैं, हम आज रमज़ान का मुबारक महीना है, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इसी तरह यहाँ पे खुशहाली रहे, अमन रहे, बाकी क्या। अच्छा, ये जब पीओके का जिक्र आता है और जब हम देखते हैं संसद में चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, बार बार कहते हैं कि हमारा जो तीसरा टर्म है वो बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, हम उसमें बड़े बड़े फैसले करेंगे। क्या ये पीओके की ओर इशारा है? क्या लगता है आपको? पीओके का क्या लगेगा वहाँ पे? ऑलरेडी मतलब देखिए आज कितना डिसरप्शन है, बाकी चीज़ें हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो। बिल्कुल सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हो? आप कुछ कह रहे थे? अब तो उनको कैप्चर कर रहे थे ना पहले, तारीफें सुन सुन के। अच्छा, आप चलिए आपके हिसाब से, चलिए ठीक है। आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर का ना होने से क्या हुआ? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। कहाँ से आप? मैं श्रीनगर से ही हूँ। श्रीनगर से? जी जी। ये 370 से पहले का दौर आपके हिसाब से क्या था और कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? कैसा बदलाव और क्यों बदलाव हुआ? नहीं, मुझे पहले ये समझा दीजिए। 370 क्या था और नहीं अब नहीं है तो उससे क्या हुआ? आपको लग रहा है कोई बदलाव नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर जैसा था 370 बिफोर आफ्टर सेम वैसा ही, कुछ देखो कुछ डिफरेंसेस आ गई। मैंने कहता लाइक व्हाट? लाइक यहाँ पे हड़ताल वड़ताल नहीं हो रही है, ठीक है, वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई चरण पे है। महंगाई चरण पे है। जो ये लोग कहते थे अभी कि हे डोंट प्लीज, ये आप अगर बात, अरे कमाल करते हैं आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? आप बात करिए ना, सीधी बात करिए ना आप लोगों, अब हमें बात कर रहा हूँ ना। कंटिन्यू सर प्लीज। हाँ, पूछना क्या चाहते हैं वही पूछ ली। मैं ये कह रहा हूँ बिफोर 370 आफ्टर 370 मेजर डिफरेंस है जम्मू कश्मीर में या केवल और नहीं है? मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लगा। कुछ खास फर्क, हाँ बस ये फर्क लगा कि हड़ताल वड़ताल नहीं हो रहा, लेकिन हड़ताल होने से बाकी डेवलपमेंट किस चीज़ की होगी यहाँ पे, ये बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। दिस इज द लाल चौक अराउंड 2 kilometers. दिस इज ओनली द 2 kilometers. रेस्ट ऑफ सिटी इज रेंड। कम विद मी। मैं कह रहे कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं हो रही है। आपको जी हाँ, इसको मत दीजिए, दिस इज ओनली 2 इसको बोलो, kilometers अराउंड। इसको देखो फ्लाईओवर कितने बने, और महबूबा के वक्त बन गया। कितने बने, सनत नगर में बना, नौगांव में बना, महबूबा बीच में नहीं, आपने बोल लिया ना, बिल्कुल आप बोलिए। बार ये भी बना। अगर मोदी नहीं आता 2014 में फ्लाईओवर नहीं बनते थे यहाँ। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, क्या नहीं, कहाँ बने, कहाँ बने, क्या हुआ? सर डेवलपमेंट हुआ है क्या जम्मू कश्मीर? हुआ है, बहुत हुआ। आप देखिए, आप बिल्कुल नहीं, आप देखिए, नहीं, शांति से सुनिए। नहीं, डेवलपमेंट किस चीज? नहीं, मैं बताऊंगा। आप शांति पहले भी था, अब भी है। आप सुनने का सामर्थ्य है। सबसे अच्छा हुआ खून खराबा बंद हुआ। कितने गरीबों का खून गिरा यहाँ,
कभी वो गिरा? सबके मिलजुल कहाँ कर गिरा? कब नहीं गिरता? कहाँ? कोई मारा जाता है तारीफ मिल रही है यहाँ की पहले। युवा के हाँ, हाथ में गन थी, देना अभी शिक्षा अगर है कोई इंडिया बोलता तो उसको गोली मारता था। गोली आप मारता हिंदुस्तान नहीं थे, हाँ। एजेंट खत्म हो गए। और अभी वो चीज़ और नहीं क्या? होती है। इसको बताओ ना, मैं नाम बताऊंगा कितने को। हाँ। तो इनको क्यों नहीं, ये कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, कोई इसको लगा होगा कुछ नहीं, इसको लगता नहीं को कुछ नहीं है, हमको लगता है। हाँ, हमको कहीं हम बीजेपी के किसी को कारकुन नहीं जानते, बिल्कुल किसी को नहीं। आम आदमी है। सिर्फ हाँ, हम आम आदमी न हम किसी के वर्कर को जानते बीजेपी के। हम इस बात सच्ची बात है, दिल के बात है, जो हमने आंखों से देखा वो पता रहे। ये अपना आंखों से देखा है कि बदलाव हुआ है, पहले गोली मारते थे, अब गोली नहीं मारते ना। बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत कुछ बदलाव हुआ। अच्छा, ये मोदी जी अभी भी आए थे 7 तारीख को यहाँ पे, कह रहे कि हम और अभी जम्मू कश्मीर को अच्छा करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, भरोसा है मोदी जी? हाँ सही बात है, करेगा, करेंगे हाँ करेगा। और ये महबूबा मुफ्ती है, वो कहते हैं कि भाई अगर 370 हटा दिया, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा यहाँ पे, वो हट भी गया, तिरंगा लहरा भी रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसने खुद उठाया तो वो क्या बोलेगा? वो लोगों को बोलेगा मत उठाओ। आप मैं कांग्रेसी बनूं, उसका बाप ने भी बोला था मैं कांग्रेसी बनूं, दूसरे को बनने नहीं दूंगा। आज ये कह रहे कुछ बदला ही नहीं है, पहले तिरंगा नहीं था, इसको लगाता होगा, इसको लगता होगा कुछ नहीं बदला। जरा वो बीच में नहीं, एक सेकंड, आप बीच में नहीं। अच्छा तिरंगा लहराने से तेरा आप पेड़ फ्लाईओवर देखो ना कितने बने, आप देखो ना बटमालू नया बना। कह रहे हैं कि तिरंगा लहराने से क्या पेट भर गया आपको? वो दौर अच्छा था जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, वो दौर तब आपका पेट भर रहा था ना। आई एम इंडियन। इनका पेट भर रहा था जब तिरंगा यहाँ पर नहीं लहरा था, तब इनका पेट भर रहा था। 10 साल में बहुत कुछ बदला। जवाहर नगर बदला, यहाँ जवाहरनगर न्यूयॉर्क बन गया। जवाहर नगर में बाढ़ आई, तमाम मकान गिर गए। हमारे इलाके में भी, दांदरखा में भी, मैसूमा में भी, सारा इलाका नया बना मोदी के मेहरबानी से। ये भाई साहब कह रहे हैं कि तिरंगा लहराने से कौन सा पेट भर गया? यहाँ पर तिरंगा नहीं था, जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, खाओ कहाँ से देगा? जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, जब यहाँ पे तिरंगा नहीं था, तब आपका पेट भर रहा था। क्या आ गया, अब आपका पेट नहीं भर रहा अभी। ये कैसी बातें करो आप यार? कह रहे हैं ये भाई, कैसे तिरंगा भर? पेट भर गया। ये अच्छी बात क्या लाल चौक पर तिरंगा, क्या लाल चौक पे तिरंगा, क्या लाल चौक पे तिरंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इससे पहले क्यों नहीं? इंडियन, लेकिन डेवलप्ड की बात, इससे पहले क्यों नहीं था? डेवलपमेंट की इससे बात पहले करके क्यों नहीं था? या जो क्या कहते हैं उसे, कहते हैं बताइए? वो तो ऑफिस में तो 24 घंटे लहराता है ये तिरंगा। लाल चौक पे क्यों फिर एकदम सुना था यहाँ पे? अच्छा मान लीजिए, आप थोड़ा माइक पीछे रखिए, मान लीजिए यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, तो मतलब आम लोगों को इससे क्या होगा ना, मुझे बता दीजिए। पेट भरेगा इससे, लहराता है, अच्छा है, कोई बात नहीं, हम इसको रिकमेंड करते लहराना चाहिए, लेकिन आम लोगों का पेट भर रहा है क्या? तो आपको लगता है ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है एक बदलाव का?